जय हिंद दोस्तों। करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन सेशन May 20 प्री सिक्योर में आज हम लोग जो करंट अफेयर्स की एमसीक्यू डिस्कशन करेंगे वो इन टॉपिक्स पे बेस्ड है। पहला है मिस्ट्री स्कीम, जिसके बारे में तुमने पहले भी एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के क्लासेस में पढ़ा है या करंट अफेयर्स में के क्लासेस में भी पढ़ाई की है। और अगेन फिर से ये इतना इंपॉर्टेंट है दैट May 17, 2025 को इंडियन एक्सप्रेस फिर से इसे कवर कर रहा है एंड दैट्स व्हाई हम इसके एमसीक्यू को दोबारा डिस्कस करेंगे, इसके बाकी पर्सपेक्टिव भी पढ़ेंगे। मिस्ट्री स्कीम मैंग्रोव प्रोटेक्शन कंजर्वेशन से रिलेटेड। देन है सूफी मिस्टिक्स। ये मिस्ट्री मिठाई नहीं है, ये मिस्ट्री मिठाई इस तरह से है कि अगर मैंग्रोव का कंजर्वेशन किया गया तो मुंह मीठा तो होगा। बाकी मिस्ट्री का अपना एक फुल फॉर्म है, हम देखेंगे, दैट इज एन एक्रोनिम। सूफी मिस्टिक, यहां पर भी एक मिस्ट्री है, यहां पर भी मिठाई है। यहां पर जो मिठास है वो इंडिया के कल्चर की है, वो सूफी कल्चर की है, वो सूफी परंपरा की है। देन बाइखोवा फेस्टिवल, जो आसाम का कल्चर, आसाम की परंपरा से रिलेटेड है। LOQU एक टर्म जो न्यूज में था, ऐसे टर्म एग्जामिनेशन में आते हैं। एंड फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025, ये टर्म्स आज के प्री सिक्योर 20 मई के पार्ट बनेंगे। सो पहला क्वेश्चन बन गया आपके मिस्ट्री स्कीम से रिलेटेड। क्या भाई, दैट इंडिया ज्वाइंड द मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट। ये जो मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट जो है एक इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, इंडिया ने इसको 2022 में ज्वाइन किया। 2022 में कब ज्वाइन किया? जब COP27 समिट इजिप्ट में हो रहा था। यहां पर इंडिया इस स्कीम को, इस इंटरनेशनल अलायंस को ज्वाइन करता है और उसी के अकॉर्डिंग अपना मिस्ट्री स्कीम लॉन्च किया जाता है, जिसका मिस्ट्री स्कीम का पर्पस होगा मैंग्रोव का कंजर्वेशन, मैंग्रोव के कंजर्वेशन के साथ सस्टेनेबल अफॉरेस्टेशन, साथ ही साथ इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी इंश्योर करना। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड क्या है? द स्कीम एम्स टू रीस्टोर एंड रीफॉरेस्ट, मतलब जो मैंग्रोव का लॉस हो चुका है उनको रीस्टोर करना, रीफॉरेस्ट करना। अप्रोक्सीमेटली 540 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ मैंग्रोव्स अक्रॉस 9 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज over a period of 5 years starting from 2023-2024 ईयर से स्टार्ट करके 2023-2024 से स्टार्ट करके 540 स्क्वायर किलोमीटर मैंग्रोव फॉरेस्ट को रीस्टोर, रीफॉरेस्ट करना। कहां? 9 स्टेट्स और बाकी यूनियन टेरिटोरीज में मिलाकर। ये एक सिंपल फैक्ट है और एकदम करेक्ट फैक्ट है। थर्ड क्या है? The scheme leverages existing government programs like मनरेगा and कैंपा, compensatory afforestation management। compensatory मतलब जब अफॉरेस्टेशन किया जाएगा उससे रिलेटेड compensatory afforestation, और MGNREG मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो है, इनके भी फंड को मिस्ट्री स्कीम यूज करेगी। बिल्कुल यूज करेगी। क्यों नहीं यूज करेगी? क्योंकि नरेगा का या कैंपा का पर्पस ही था, नरेगा और कैंपा का पर्पस है। नरेगा का पर्पस क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना, एंड व्हाइल प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट रूरल एम्प्लॉयमेंट भी इंश्योर करना। तो मिस्ट्री स्कीम भी अगर सपोज अफॉरेस्टेशन का प्रोग्राम चल रहा है तो क्यों नहीं मनरेगा के फंड को यूज किया जाएगा, उसी में एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। दोनों काम हो गया, मैंग्रोव का रिफॉरेस्टेशन भी, साथ ही साथ ऑब्वियसली टेंजिबल इनकम भी हो जाएगा। दूसरा क्या? कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट जो है, तो इस कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट में फॉरेस्ट के रूप में सिर्फ हम चीर और पाइन को लगाएंगे ऐसा तो नहीं है, मैंग्रोव फॉरेस्ट को भी लगाएंगे। दैट्स व्हाई इन एग्जिस्टिंग फंड को भी यूज किया जाएगा। कॉमन सेंस से समझने वाली बात है और इस तरह से किया जा सकता है। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूफीजम से रिलेटेड, सूफी मिस्टिक से रिलेटेड। सूफीजम के बारे में खुद देखो, द हिंदू का आर्टिकल है, सूफी म्यूजिक इज आवर शेयर्ड हेरिटेज। किसने बोला है? खुद हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि सूफी मोदी, जो सूफी म्यूजिक है वो हमारे कल्चर का एक पार्ट है, शेयर्ड हेरिटेज का पार्ट है। कहां? कौन से इवेंट में? जहां एक खुसरो इवेंट में। ये जहां एक खुसरो इवेंट जिनके नाम पर है, ये है खुसरो, आमिर खुसरो, जिनको फादर ऑफ कव्वाली बुलाया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जब हम मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो हम उसके कंट्रीब्यूशन और उसका क्रिटिसिज्म दोनों पढ़ते हैं, पर यह भी देखते हैं कि खुसरो साहब के राइटिंग से, खुसरो साहब के कव्वाली से, खुसरो साहब की शायरी से, गर फिरदौस बरूरुए जमी अस्त, हमी अस्तो, कश्मीर के बारे में खुसरो साहब ने कहा कि अगर कहीं स्वर्ग है तो वो यही है। अब उस स्वर्ग को, उस जन्नत को दोजख बनाने का काम लोगों ने किया, इंसानों ने किया कि कितनी बढ़िया नेचुरल ब्यूटी है, वहां पे आतंकवाद पाकिस्तान फैला रहा है।
अदरवाइज नेचुरल ब्यूटी है तभी तो हम उसको अपना भारत का मुकुट की तरह ट्रीट करते हैं कश्मीर को। ये आमिर खुसरो साहब ने कहा था। आमिर खुसरो साहब ने कव्वाली स्टार्ट की, फादर ऑफ कव्वाली बुलाया जाता है, और इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने उनको क्या बुलाया था आमिर खुसरो साहब को, तूती ए हिंद, तूती ए हिंद, पैरट ऑफ इंडिया। पैरट जिसकी आवाज इतनी प्यारी होती है, तो पैरट ऑफ इंडिया कह के इनको प्रेफर किया जा रहा है। दैट इज द रेलेवेंस, ये रेलेवेंस याद रखना है ऐसे। चलिए अब हम सूफीज्म से रिलेटेड जो स्टेटमेंट है वो पढ़ते हैं। ये क्वेश्चंस यूपीएससी में भी आ चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। नाउ लुक हियर, पहला क्या है, विथ रेफरेंस टू सूफीज्म मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग वर परस्यूड बाय द सूफी सेंट्स। पहला क्या, मेडिटेशन एंड कंट्रोल ऑफ ब्रेथ। तो गाइस सूफीज्म जो है ना, सूफीज्म भक्ति मूवमेंट का पार्ट, इंडिया में इस्लाम में जो भक्ति मूवमेंट होता है उसका पार्ट। जिस तरह अगर हम इंडिया में हिंदुइज्म में भक्ति मूवमेंट की बात करें तो वहां अलवार नयनार सेंट्स थे जिन्होंने शुरुआत की, फिर श्रीमंत शंकर देव हो, मीराबाई हो, गुरु नानक देव जी हो, इन सब ने भक्ति मूवमेंट को आगे बढ़ाया, कबीर ने, चैतन्य महाप्रभु ने। तो इन सब ने भी तो मेडिटेशन के ऊपर, नाम जपने के ऊपर, ऊपर वाले को अपने संगीत से, अपने डांस से खुश करना, अपना प्रियतम, अपना बिलव्ड मानकर पूजा करना, यह सिखाया था। ठीक उसी तरह सूफीज्म में है, बिल्कुल मेडिटेशन एंड कंट्रोल ऑफ ब्रेथ, क्योंकि जब आपका अपने ब्रेथ पर कंट्रोल होगा, अपने दिमाग पर कंट्रोल होगा, तभी तो आप ऊपर वाले का नाम ले पाओगे पूरी श्रद्धा के साथ। सेकेंड स्टेटमेंट, सीवियर एस्थेटिक एक्सरसाइजेज इन अ लोनली प्लेस। तो कुछ सूफी सेंट जो होते हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस घूम रहे हैं, समटाइम्स दे गो टू लोनली प्लेस फॉर मेडिटेशन। मेडिटेशन का एक ही बेसिक एस्पेक्ट होता है कि कभी कभी इंसान लोनली प्लेस पर चला जाता है। इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी, हमेशा जरूरी नहीं होगा, बट हाँ जब लोनली प्लेस पर गया तो वहां पर वो मेडिटेट कर रहे हैं, वो मेडिटेट कर रहे हैं अपने मुर्शिद के लिए। सूफी सेंट यहां पर अल्लाह को, इस्लाम में भक्ति मूवमेंट की बात हो रही है तो क्या कहकर बुलाएंगे, मुर्शिद, प्रियतम। यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू, इस तरह से ये भी ट्रू हो गया। थर्ड, रिसाइटेशन ऑफ होली सॉन्ग्स। अब इसी होली सॉन्ग को तो हम कव्वाली बोल रहे हैं गाइज, भर दो झोली मेरी खाली, ख्वाजा मेरे ख्वाजा, होली सॉन्ग्स, डांस करना खुश होकर। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट, तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट। याद रखिए यहां पे कुछ टर्म्स मैंने तुम्हारे लिए सूफीज्म से रिलेटेड मेंशन कर दिए, पढ़िए एक बार इन टर्म्स को, कहीं दिक्कत हो तो मुझे बताना, बट एक बार पहले पढ़कर ट्राई करो। टर्म्स यहां लिखे हैं और उनको रिलेट करो कि क्या तुमने कहीं सुना है खानकाह। खानकाह का मतलब क्या, द प्लेस वेयर सूफी सेंट्स लिव्ड। जहां पे सूफी सेंट रहते थे उनको खानकाह बुलाते हैं, और जहां मरने के बाद इनको दफन किया गया, लोग इन्हें याद करने जाते हैं, वो उनकी मजार हो गई, पीर बाबा की मजार, शेख निजामुद्दीन औलिया की मजार दिल्ली में। इस तरह से अलग अलग जगह पर मजार बनेगी। समा बांधना, म्यूजिकल गैदरिंग। सो एक बार इन टर्म्स को पढ़िए, क्लास में भी पहले आपको पढ़ाया है, जिन्होंने क्लास में नहीं किया वो आज यहां से सीखिए एक बार, फिर मुझे बताना। नेक्स्ट इज बाइखोवा फेस्टिवल। बाइखोवा फेस्टिवल से रिलेटेड इंडिया टुडे ने एक बड़ा आर्टिकल, इंडिया टुडे एनी ने एक बड़ा अच्छा आर्टिकल कवर किया। जैसे आप यहां देख रहे हैं कि यहां पे इस फेस्टिवल में, इस कल्चरल फेस्टिवल में फायर का यूज किया जा रहा है, मतलब फायर इज एन इंटीग्रल पार्ट while celebrating this festival and which people celebrate it. तो in Assam fire taste dance captivates audience at Rabha's colorful Baikho festival. राभा कम्युनिटी जो है ये इस कलरफुल वाइब्रेंट फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है। इस वाइब्रेंट फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है टू शो द ग्रेटिट्यूड एंड टू सीक द ब्लेसिंग्स। ग्रेटिट्यूड दिखाना, इंडिया के कल्चर में ये छिपा है कि हम ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं हार्वेस्ट से रिलेटेड, अच्छा हार्वेस्ट हो, हार्वेस्ट शुरू करने से पहले, हार्वेस्ट के ड्यूरेशन में, हार्वेस्ट के बाद हमेशा, और साथ ही साथ ऑब्वियसली ब्लेसिंग्स लेने के लिए। तो पहला क्या है, द बाइखोवा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय द इरुला ट्राइब ऑफ नीलगिरी। नहीं, इरुला ट्राइब ऑफ नीलगिरी नहीं, हमने देखा कि द राभा पीपल ऑफ असम दे सेलिब्रेटेड। फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर गलत था, इसको गलत करो। अ यूनिक ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस नोन एज बनकाकी और बनकाई और द फायर टेस्ट डांस is a key highlight of this festival. बरनाकी और बनकाकी दो फायर टेस्ट डांस है, इस फायर टेस्ट डांस को परफॉर्म किया जाता है, एक यूनिक डांस है। ये जो वर्ड बनकाई जो है, बरनकाई वर्ड जो है, दिस इज रेफरिंग द फायर टेस्ट डांस, जिसकी इमेज यहां पर एक हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं। एक वाइब्रेंट फेस्टिवल जो कल्चर को दिखाएगा, कल्चरल एलिमेंट को दिखाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग था क्योंकि वहां पे डिफरेंट ट्राइब्स की बात हो रही थी। सेकंड इज करेक्ट, सेकंड करेक्ट स्टेटमेंट। कम टू द थर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन।
कौन सा टर्म? LOQU। LOQU जो टर्म है ना, ये टर्म अभी से कुछ सालों पहले, एक्चुअली जस्ट 2025 में नहीं, इससे पहले सबसे पहले न्यूज में रहा और अगेन फिर इसके बारे में मेंशन हुआ था। किनसे रिलेटेड? आईआईटी गुवाहाटी के एक रिसर्च से, एक सक्सेसफुल आईआईटी गुवाहाटी के रिसर्च से। तो अब हम यहां देखते हैं कि क्या था वो, स्पीच जनरेशन टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी के प्रोफेसर्स और वहां के स्टूडेंट्स ने मिलकर इन्होंने एक LOQU नाम का स्पीच जनरेशन टेक्नोलॉजी प्रिपेयर किया, जिससे कई लोग जो डिफरेंट रीजन्स के वजह से उनको बोलने में तकलीफ होती है, तो वैसे लोगों की भी बोलने की क्षमता उनको दिलाई जा सके। दैट इज द पर्पस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, दैट इज द पर्पस ऑफ दिस डेवलपमेंट LOQU, जिसका डेवलपमेंट भी खुद लैटिन वर्ड से किया गया है, जिसका मतलब होता है टू स्पीक और टू टॉक। एक ऐसा इनोवेटिव स्पीच जनरेशन सिस्टम जो लोग स्पेशली एबल्ड होते हैं, अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, उनकी उस कमी को भी दूर कर दिया जाएगा, उनको बोलने में हेल्प किया जाएगा। दैट इज द पर्पस, यही पर्पस है LOQU का। लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है टू स्पीक और टू टॉक। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू फ्यूचर जॉब्स रिपोर्ट। फ्यूचर जॉब्स रिपोर्ट कौन पब्लिश कर रहा है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अपने फ्यूचर जॉब रिपोर्ट्स 2025 में क्या हाईलाइट करता है? एक्चुअली वही चीज है जो अगर हम अच्छे से सोचे तो ऑब्जर्व कर सकते हैं। AI ड्रिवन दुनिया चल रही है, तो फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक क्या बोल रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या बोल रहा है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, दिस इज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, क्या दैट पोस्टल सर्विस क्लर्क्स, बैंक टेलर्स, related clerks and data entry clerks have found their place in the top 3 declining job roles as per its finding. Yes, it's correct. कि ये जो ट्रेडिशनल जो वर्क्स होते थे, ये ट्रेडिशनल वर्क जिनका काफी बड़ा रेलेवेंस है अभी भी, ये ट्रेडिशनल वर्क्स अब धीरे धीरे डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर है। क्यों? क्योंकि इन वर्क को धीरे धीरे AI या मशीन इनेबल्ड चीजें वो करना शुरू करेंगी। एंड दैट्स वाई कंसर्न की बात है कि इन टॉप 3 डिक्लाइनिंग जॉब रोल्स में अगर स्किल डेवलपमेंट नहीं किया गया तो कहीं इनको अपना जॉब नहीं लॉस करना पड़ जाए। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं अभी फिलहाल के लिए। हम थोड़े और फीचर्स देखते हैं कि ये तो टॉप 3 डिक्लाइनिंग जॉब्स थे, टॉप 3 बूमिंग जॉब्स क्या है, टॉप 3 राइजिंग जॉब्स क्या है, ट्रेंडिंग जॉब्स क्या है। तो ट्रेंडिंग जॉब्स वही होंगे बिग डेटा से रिलेटेड, बिकॉज इफ यू आर एबल टू एनालाइज द डेटा, तो अगर हम अच्छे से डेटा एनालाइज करें तो हमें एग्जामिनेशन में हेल्प मिलता है। ठीक उसी तरह अच्छे से डेटा एनालाइज करें तो हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं, अपने लिए अच्छा इनकम कर सकते हैं, किसी कंपनी को फायदा पहुंचा सकते हैं। फिनटेक, AI एंड मशीन लर्निंग, ये टॉप 3 जॉब रोल्स हैं, आगे जाकर इनमें काफी ग्रोथ है। सो इफ यू आर एबल टू हैव स्किल्स इन बिग डाटा, फिनटेक एंड AI एंड मशीन लर्निंग, तो आपको आगे फायदा होगा। और ये जो ट्रेडिशनल जॉब्स हैं, चाहे वो पोस्टल सर्विस हो या बैंक टेलर्स हो या बाकी ट्रेडिशनल सर्विसेज, AI मशीन लर्निंग के बूम से उन पर इंपैक्ट पड़ने वाला है। सो द नीड इज ऑफ स्किल डेवलपमेंट। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट कई स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रही है। प्रैक्टिस क्वेश्चन जो 19th में प्री सिक्योर के हैं, पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या था? रिलेटेड टू द ट्राइबल फेस्टिवल सरहोल। ऐसे फेस्टिवल, ट्राइबल फेस्टिवल्स, डिफरेंट कम्युनिटी जो ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, सरहोल और बाकी कई फेस्टिवल्स, यूपीएससी या बाकी स्टेट पीसीएस का फेवरेट टॉपिक रहता है। पहला क्या है? इट इज रूटेड इन नेचर वर्शिप एंड सेलिब्रेटेड द सिंबॉलिक यूनियन ऑफ द सन एंड द अर्थ। मतलब ये एक फेस्टिवल होगा जो कि साल के शुरुआत को दिखाएगा। नॉट नेसेसरीली जनवरी में शुरू हो, मार्च अप्रैल में शुरू होगा, क्योंकि इंडियन पंचांग, इंडियन कैलेंडर्स तब से भी शुरू होते हैं। सो ये फेस्टिवल एक सेलिब्रेशन दिखाएगा, सिंबॉलिक यूनियन दिखाता है किसका? सन का और अर्थ का। मतलब नेचर से रिलेटेड है, नेचर वर्शिप का पार्ट है। वैसे भी जब ट्राइबल फेस्टिवल है तो नेचर वर्शिप का पार्ट होगा ही सरहोल। कहां सेलिब्रेट किया जाता है? फर्स्ट स्टेटमेंट सही था। सेकंड क्या है? इट इज सेलिब्रेटेड बाय द ट्राइब्स ऑफ झारखंड। झारखंड छोटा नागपुर रीजन के जो ट्राइब्स हैं, दे सेलिब्रेट इट इन द स्प्रिंग सीजन। ये इसको स्प्रिंग सीजन में सेलिब्रेट करते हैं सरहोल फेस्टिवल। नेचर के साथ अपने कनेक्शन को दिखाना, नेचर के साथ साथ एक नए साल की शुरुआत करना, यह सरहोल फेस्टिवल का पर्पस हो गया। सेकंड, अच्छे से नाच गाने के साथ, कल्चर को शोकेस करने के साथ शुरू किया जाता है। हम इसके मीनिंग की बात करें तो इट लिटरली मींस वर्शिप ऑफ द साल ट्री एंड इज अमंग द मोस्ट रिवर्ड आदिवासी फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। इंडिया के डिफरेंट आदिवासी फेस्टिवल्स में से एक है जिसका लिटरल मीनिंग क्या है सरहोल का?
वर्शिप ऑफ द साल ट्री। ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं और सरहोल से रिलेटेड ये चीजें याद रखिएगा कि झारखंड छोटा नागपुर रीजन में सेलिब्रेट किया जाता है नेचर के साथ कनेक्शन को दिखाने के लिए, नेचर के साथ ह्यूमन के डेवलपमेंट को दिखाने के लिए, साल की शुरुआत करने के लिए स्प्रिंग सीजन में। देन क्या है सहयोग पोर्टल, जो कल के प्रैक्टिस सेशन में था। सहयोग पोर्टल क्या, पहला स्टेटमेंट क्या, दैट इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। यस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ही सहयोग पोर्टल लॉन्च किया है, याद रखेंगे सहयोग पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। तो यहां पे किस सहयोग की बात हो रही है, किस कॉपरेशन की बात हो रही है, कॉपरेशन की बात यहां क्या हो रही है, इट इज टू इनहेंस कोलैबोरेशन बिटवीन गवर्नमेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट एजेंसीज के बीच का कोलैबोरेशन बढ़ाना, एंड सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज फॉर इजी कंप्लायंस एंड सेफर साइबर स्पेस। प्रेजेंट जो वर्ल्ड है और जो आगे आने वाला वर्ल्ड है वहां पे क्रिमिनल एक्टिविटीज अलग टाइप से भी हो रही है। साइबर सिक्योरिटी, साइबर स्पेस में अलग टाइप के थ्रेट्स पोस्ट करना, रिमर्स स्प्रेड करना, फेक न्यूज स्प्रेड करना, इन सब से डील करने के लिए यह सहयोग पोर्टल बड़ा काम में आने वाला है। थर्ड स्टेटमेंट, इट ऑल्सो इंटीग्रेट्स ऑथोराइज्ड एजेंसी लाइक पुलिस एंड इंटरमीडियरीज ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म एंश्योरिंग स्विफ्ट एक्शन अगेंस्ट इलीगल डिजिटल एक्टिविटीज। तो यस, अगर कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फेक न्यूज स्प्रेड कर रहा है तो चाहे पुलिस हो या सीबीआई हो या सीआईडी हो या आईबी हो, ये सारे एक साथ कोऑर्डिनेट करेंगे और जो अब फेक न्यूज स्प्रेड कर रहा है, रीमर फैलाने की कोशिश कर रहा है, नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, साइबर अटैक कर रहा है, उसके साथ डील किया जाएगा, उसको पनिश किया जाएगा, उसको अरेस्ट किया जाएगा, उसके अगेंस्ट जो भी एक्शंस हैं वो एक्शन स्विफ्टली लिए जाएंगे। सो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट होगा, डी शुड बी द आंसर। एंड अब आज के लिए तुम्हारा प्रैक्टिस क्वेश्चन ये रहा 20 मई के लिए, निपुण भारत मिशन से रिलेटेड। आप निपुण भारत मिशन से रिलेटेड डिटेल्स पढ़ के इस क्वेश्चन का आंसर करोगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन का। और दूसरा क्वेश्चन किससे, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड से रिलेटेड। ये ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड क्या होता है, जो हम कई बार न्यूज में सुनते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, उससे क्या क्या टर्म्स पूछे जा सकते हैं। ये दोनों आज के प्री सिक्योर के प्रैक्टिस क्वेश्चन है। नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलेंगे न्यू क्वेश्चंस के साथ। अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, अपना ध्यान रखिए एंड ऑल द बेस्ट। जय हिंद।